हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा HMI सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्रिएट करेंगे और गो टू स्क्रीन क्रिएट करेंगे, दोनों स्क्रीन करेंगे। तो ये समझ लो ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती क्या है। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को हम वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। जैसे मान लो हमारी पावर आ रही है, पावर चली जाए, पावर जाने के बाद दोबारा पावर आए तो जिस स्क्रीन को हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे वही स्क्रीन हमारी ऑन होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये रेडी है, फिर इसे क्रिएट करेंगे। पहले समझ लो, पहले ये स्क्रीन है, मैंने इसकी HMI की ये वाली स्क्रीन ले ली। अब इसकी पावर ऑफ करेंगे तो देखना स्क्रीन, वो वाली स्क्रीन जो पहले थी, ये देखो, ये हमारी स्क्रीन है ना 1 नंबर पीले वाली, और दूसरी अब ये स्क्रीन है। ये अगर पावर ऑफ करेंगे तो वो वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। एक बार बंद करो इसकी पावर, यहाँ से देखो इसकी पावर ऑफ कर दी। अब पावर ऑफ करके फिर हम ऑन करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है सामने, हाँ देखो ये आ गई ना। हमने वो स्क्रीन जो थी 2 नंबर, हमने ये वाली स्क्रीन नंबर, ये ना गो टू स्क्रीन 2 लिखा है ना, ये वाली स्क्रीन थी, हमने पावर ऑफ की तो हमारी कौन सी स्क्रीन आ गई थी, ये। अब इसको सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं इसको बताएं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। इसके बाद देखो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखो ये जो खुलेगा ना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब डिफ़ॉल्ट में कौन सी स्क्रीन आपको चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 है, देखो स्क्रीन नंबर 2 है। मैं इसे 1 भी कर सकता हूँ। जितनी भी स्क्रीन है उन स्क्रीन में से जौन सी स्क्रीन मुझे चाहिए, अब ये स्क्रीन मैंने डिफ़ॉल्ट में फाइनल कर दी, ठीक है। अब यही स्क्रीन आएगी जब भी पावर ऑफ करेंगे, यही स्क्रीन हमारी आएगी, स्क्रीन नंबर 1। अगर मैं 2 कर दूंगा तो 2 आएगी। चलो मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन नंबर 2 लिखा है ना, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ से देखो ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन ले लेता हूँ 1 2 और, तो मैं स्क्रीन में जाऊँगा। देखो अभी स्क्रीन ये 2 है ना, एक स्क्रीन और ये 2 है, और 2 और ले लेता हूँ। तो मैं स्क्रीन में जाऊँगा, नई स्क्रीन लूँगा यहाँ से, यहाँ पे न्यू, स्क्रीन नंबर 3 आ गई। देखो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये 3 नंबर आ गई। अब स्क्रीन नंबर 3 आ गई हमारी, और इसके साथ एक स्क्रीन और ले लेता हूँ, देखो इसको, और न्यू करता हूँ। एक स्क्रीन, ये स्क्रीन नंबर आ गई 4, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं हम इसको, स्क्रीन को, अगर मान लो कलर देना है तो। बाकी जो है ना, अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो गो टू स्क्रीन, जैसे कितनी हो गई अब, 1 2 3 और 4। अब मैं गो टू स्क्रीन, तो स्क्रीन नंबर 4 पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो या तो आप एलिमेंट में जाके ले लेंगे बटन, एलिमेंट में बटन में लिखा रहता है। देखो बटन में आप कहाँ जाएंगे, गो टू स्क्रीन। बटन में कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में बटन, और बटन में गो टू स्क्रीन मैंने लिया। अब मुझे कौन सी स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे लिख दो, बताओ। स्क्रीन 1 पे जाना है, 4 से 1 पे, 2 पे, 3 पे, किसी पे भी जा सकते हो, है ना। अब मैंने एक स्क्रीन और ले ली। मैं जिस पे भी जाना चाहूँ ना, 4 है ना, तो 3 का बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 से 1 2 3 किसी पे भी जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे स्क्रीन 1। तो अब मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू स्क्रीन 1 ही लिखा है, देखो 1 लिखा है।
यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ बैक टू 1, BACK 2 1। ठीक है, मैंने टेक्स्ट में लिख दिया कि मुझे 1 पे जाना है, मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं 2 पे चला जाता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दूंगा 2, बैक टू 2, है ना, BACK यहाँ पे 2 में चले जाएंगे, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन बनानी पड़ेगी ना, ये स्क्रीन 1 है ना, यहाँ पे 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, तभी तो जाएंगे, लिखने से ही नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, 2 कर दी, बोला हाँ 2 कर दी। अब आप 2 पे चले जाएंगे, लिख तो दिया है लेकिन यहाँ से सेलेक्ट भी करनी पड़ती है। ओके, और यहाँ पे लिख दो 3। इस पर क्या करेंगे, स्क्रीन नंबर कितना है, गो टू स्क्रीन 3, तो यहाँ पे जाऊँगा तो 3 को सेलेक्ट कर लूँगा, 3 सेलेक्ट की। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दो, टेक्स्ट में क्या लिखोगे, बैक टू 3। 3 लिख दिया और ओके कर दो। मैंने तीनों स्क्रीन इस पर लिख दी। अब मैं स्क्रीन नंबर 3 पर जाता हूँ, चूँकि हमें डिफ़ॉल्ट लेनी पड़ेगी ना, कौन सी ले रहे हैं, तो इसमें जाऊँगा, 3 आ गया। 3 में हम क्या लेना है, बटन, और बटन में गो टू स्क्रीन। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जाके ना स्क्रीन जैसी स्क्रीन है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके भी बटन आ जाता है। कहाँ है बटन, ये ना, यहाँ पे कहाँ है, गो टू स्क्रीन, और ये रहा, तो क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 स्क्रीन बना लो, कितनी बनाओगे, 3। अब 3 में 1 2, तो ये स्क्रीन नंबर 1, तो आप क्या लिखोगे टेक्स्ट में, बैक टू 1, है ना। वन, एक नंबर पे आ जाएंगे इससे, और यहाँ पे ओके कर दो। और यहाँ अब इसको डबल क्लिक करके देखो, स्क्रीन 1 ही लिखा है ना। अब यहाँ पे इसके बाद एक डब्बा और ले लो ऐसा, तो एलिमेंट में, या इसको कर लो ना, कंट्रोल, ठीक है, एक और ले लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल, ठीक है सर। अब यहाँ इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ स्क्रीन 1 की जगह क्या कर देना है, नहीं ये कितनी थी पहले देखो ना, अभी किस पे थे हम, 3 पे, अरे देखो ना 3 पे है ना, 3 पे है तो 2 पे आओ। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 पे, 2 आ गया, और ये आ गया, और ये ओके। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा टेक्स्ट में, 2, 1 की जगह 2 लिख दो। और इसमें क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, ये कितनी है, 4, यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लो, 4 सेलेक्ट कर ली, ओके कर दो। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, गो टू 4, या फॉरवर्ड लिखूं, गो टू 4, 4, स्क्रीन 3 थी ना, या हटा दो, गो टू 4, ठीक है, ओके। अब फिर देख लो, क्लिक करके 4 है ना, ठीक है, हमने स्क्रीन ले लिया। अब हमने जो स्क्रीन ले ली, अब इन स्क्रीनों में हमें क्या करना है, स्क्रीन प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे लैंग्वेज
ठीक है, स्क्रीन ठीक, ओके। अब हमारा ये क्या करेंगे, पहली स्क्रीन देखो ये कलर की है, और दूसरी स्क्रीन ये है, तीसरी स्क्रीन ये है, और चौथी स्क्रीन ये है। अब हमें इसे डाउनलोड कर देंगे, तो इसके लिए जाएंगे टूल में, टूल्स में गए, पहले कंपाइल करो, कंपाइल में सब ओके है, और कंपाइल करने के बाद फिर डाउनलोड स्क्रीन लिखा है, स्क्रीन। अब इसे डाउनलोड स्क्रीन कर देंगे। देखो अब यहाँ पे हमारी स्क्रीन 2 आ गई, 1 2। अब हमने 2 का नहीं बनाया था ना, इनका तो बना दिया। अब ये इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1 है ना, 1 में एक ही है, और 2 में, 3 में तो सही कर दिया, 4 में तो इसमें और कर दूँ थोड़ा, 2 3 4 कर देता हूँ, बोलो। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक, इसमें करें कंट्रोल C और कंट्रोल V, उठाया, एक यहाँ लगा दो, फिर कंट्रोल C माने कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट। तो अब हम एक पे ना, तो 2 3 4, इसको 3 कर दो फटाफट, इसको कर दिया हमने कितना, 3, ओके। और टेक्स्ट में 3, ओके। और इसको कितना करना, 4, इसको कर देता हूँ मैं 4, ओके। टेक्स्ट में 4, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। और 2 में और कर देता हूँ, 2 में 2 और ले लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया। देखो क्या करना है, कॉपी कैसे करते हैं, देखो डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी हो गई। फिर कंट्रोल C कंट्रोल V, एक कॉपी और होगी, उठा के यहाँ कर दो। तो स्क्रीन नंबर कितना है, 1, यहाँ 3 और 4, तो इसको कर देता हूँ 4, ओके। और यहाँ लिख भी देता हूँ टेक्स्ट में 4, ठीक है, ओके। और इसको कर देता हूँ 3, है ना, 1 है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो 3, ओके। टेक्स्ट में लिख देते हैं 3 लिख दिया। अब मुझे लगता है सब में हो गई है, 1 से 2 3 4, 1 पे हैं तो 2 3 4 पे जा सकते हैं। देखो अब ऊपर दिखाओ, स्क्रीन नंबर 2, मैं इस पर क्लिक करूँगा, नीचे देखो 1 3 4, स्क्रीन नंबर 3 1 2 4, और स्क्रीन नंबर 4 1 2 3, ठीक है। अब मैं टूल्स में जाऊँगा, कंपाइल करूँगा, फिर टूल्स में जाऊँगा, फिर डाउनलोड स्क्रीन। अब हम किसी भी स्क्रीन पे जा सकते हैं, गो टू स्क्रीन है ना। अब देखो यार, स्क्रीन नंबर 4 2 3 1 पे है तो 2 3 4 पे जा सकते हैं, 4 पे है तो 1 2 3 पे जा सकते हैं ना, 3 पे है 1 2 4 पे। तो अभी मैं अब देखो ये हमारी कलर है ना, ये कलर हमें वापस ले आएंगे, स्क्रीन बना ये है, तो हमने अभी खाने यहाँ पे है, देखो यहाँ पे। अब हमने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कौन सी ली थी, देखो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कहाँ से ली, देखो दोबारा देखो, ऑप्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद डिफ़ॉल्ट में स्क्रीन नंबर 2, ये पीले वाली स्क्रीन है ना, 2 लिखा है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी स्क्रीन ये ले ली मैंने, अब मुझे कहाँ है, मुझे ये स्क्रीन डिफ़ॉल्ट है, अब मैं किसी और स्क्रीन पे कर देता हूँ खड़ा, और मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पावर ऑफ कर दी, ठीक है, पावर ऑफ कर दी। अब मैं इसकी दोबारा पावर ऑन करता हूँ, तो देखना वही स्क्रीन आ जाएगी जो हमने डिफ़ॉल्ट ली है। आ गई ना, स्क्रीन नंबर 2 को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया था, ये स्क्रीन नंबर 2 है जो हमने डिफ़ॉल्ट बनाई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से
हमारा आज का जो ये क्लास है इसमें डिफ़ॉल्ट स्क्रीन और गो टू स्क्रीन, जैसे कि होम स्क्रीन होती है, कई होती हैं, मैनुअल ऑटो की बनाते हैं, तो गो टू और डिफ़ॉल्ट दोनों कैसे क्रिएट करते हैं उसमें हमने बनाया। अब इनका यूज कहाँ है? डिफ़ॉल्ट का यूज होता है कि वेलकम बना दिया, जैसे वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन लिख दिया, आप लोग लिखना बढ़िया बढ़िया, मैंने तो वैसे ही बना दिया। तो अब वेलकम कर दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, कोई भी स्क्रीन है, जैसी पावर जाएगी पावर आएगी, वही स्क्रीन दिखाई देगी। दूसरा है गो टू स्क्रीन। अब गो टू में कहीं दूसरी में जाना है, अब मान लो आपके ऑटो का सर्किट अलग है, मैनुअल का अलग है, इमरजेंसी का अलग है, कहीं भी जाना है तो आप क्या करेंगे, गो टू स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, जिस पे भी कर देंगे उससे आप वो कर देंगे। तो ये हमारा डेल्टा HMI सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट स्क्रीन एंड गो टू स्क्रीन क्रिएट बनाना सीखें, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो हल्का शॉर्ट। मोहम्मद सलमान, यूपी इलाहाबाद। आप सर? मयंक मेरठ। मयंक मेरठ। करण सिंह, हिमाचल प्रदेश। करण सिंह, हिमाचल। राहुल, गुड़गांव से। गुलशन कुमार। गुलशन, ये गुलशन है, हाँ ना निकल रही, रोटी ना खाई। उदय यादव, गुड़गांव से। और दो स्टूडेंट ये भी हैं। विकास, फरीदाबाद। और ये नेपाल, नीमराना, राजस्थान। मोक्ष, सर दिल्ली। दिल्ली। बाकी लैब दिखा दो, पूरा एक व्यू दिखा दो लैब का। वो बनाओ, तुम बनाओगे? मोक्ष बनाएगा, विनय बनाओ। और वो जो दिया है लेटर उसे तैयार करो, कुछ इसमें लगे। अब ये स्टेशनों पे अपने अपने प्रैक्टिकल कर लो, लग जाओ। ये लाइट क्यों बंद कर रखी है? अच्छा, गर्मी हो रही है, ठीक। कोई था ही नहीं आपका। कर लो बेटा प्रैक्टिकल, ठीक है।